जरा अपना परिचय बता दीजिए। मैं पंडित सुबोधनाथ त्रिपाठी, भागवत कथा सरस प्रवक्ता, जिला देवरिया का निवासी पंडित हरैया। आचार्य जी ये बताइए कि कलिकाल में भागवत सुनना क्यों जरूरी है? भागवत के विषय में बहुत जोर देते हैं कि कलिकाल में भागवत सुनना एकदम सबके लिए आवश्यक है, क्या कैसे है बताइए जरा। जैसे कि सारे वेदों का जो निचोड़ है, फल है, वह श्रीमद् भागवत सप्ताह है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर्हुर रसिका भूई भावुका। क्योंकि इसी में सांसारिक जीवन के सारे सुखोपभोग को भोगते हुए व्यक्ति जो है अपने इस व्यामोह को त्याग के और सांसारिक जीवन को जीते हुए परम मोक्ष को प्राप्त करता है। सरस है और सबके लिए जो है यह सुलभ है। केवल देवगणों के लिए यह सुलभ नहीं है, समस्त मानव जाति। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कई प्रकार के हमारे अंदर में दोष होते हैं, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि। तो इन सारे चीज़ों को जैसे हम अपने भौतिक जीवन के खाद्य पदार्थों को या शारीरिक रक्षण के लिए फ्रिज या एसी का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत संहिता का अगर श्रवण हम मन ढंग से करें या इसको किसी भी भाव से करें, तो जिस तरह अमृत का पीना बोधगम्य अब व्यक्ति जाने या न जाने, लेकिन अगर अमृत पीता है तो उसको क्या मिलती है? आयु मिलती है या वह चिरायु होता है। ठीक उसी प्रकार से भागवत का अगर स्पान किया जाए इस कलिकाल में, तो सारे कर्म उसके चारों पुरुषार्थ पूर्ण होंगे, काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत सुनने से मोक्ष होता है जी। तो ये मन में जिज्ञासा हमारे भी है, और जो सोशल मीडिया पर आपको देखेंगे कि मोक्ष माने क्या, व्हाट इज दिस मोक्ष? देखिए, मेरे समझ से तो मोक्ष अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है। अलग अलग मनीषियों ने इसको अलग अलग प्रकार से संबोधित किया है और बोधित कराया है समाज को। लेकिन मेरे समझ से मोक्ष वही होता है कि आप सारे संसारिक लोभ अभिव्यक्तियों से या कमनीय कांचनासक्त लोभासक्त नयनों से मुक्त हो जाएं और अपने प्रभु सत्ता में लग जाएं। या संसार में ये भी कहा गया है कि आप उन सारे चीज़ों से निवृत्त हो लें। जिस प्रकार से एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि बैंक का मैनेजर है या व्यवस्थापक है, तो वह सारे आय व्यय का लेखा जोखा तो रखता है, लेकिन वह जानता है कि मेरा इसका केवल अधिकार इस आय व्यय पे, पूरे धन पर जो मेरी मासिक तनख्वाह है वही है, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से मोक्ष अपने आप में पूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति है। और मोक्ष का दूसरा शब्द होता है कि आत्मिक संतुष्टि। ऐसे तो जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह केवल मोक्षदायिनी नहीं है, श्रीमद् भागवत सप्ताह से जीवन के अनंत कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। बस हमको संकल्प में उस वाक्य को जोड़ना होता है। जाते जाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं भागवत कथा के माध्यम से? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, इस समाज में आज के कलिकाल में अपनों का या गैरों का केवल दिखावे का संबंध रह गया है। मैं चाहूँगा कि इस कलिकाल में भक्त तीन प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है जो मंदिर तक ही देवता को सम्मिट करके रखता है। दूसरा भक्त होता है कि थोड़े से व्यवहारिक जीवन में बाहर के लोगों को मानता है कि इसमें देवत्व है। और तीसरा जो उच्च कोटि का भक्त होता है, सारे में भक्त भगवान का स्वरूप देखता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, माने इस कलिकाल में अगर सबको आपस में रहना है, इस भागवत के माध्यम से या भागवत मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सब में सम्यक विचार देखते हुए और सब में अगर ये देखा जाए कि सारे में हमारे प्रभु सत्ता विद्यमान है, तो सारा कर्म सामाजिक या व्यवहारिक या धार्मिक अपने आप में पूर्ण होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको व्यास जी।